तो बच्चों अभी तक हमने जो भी पढ़ा स्टार्ट करते 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 लास्ट में अपन जाके यहाँ पर एक क्वेश्चन पे पहुँचे थे बच्चों, याद हो तो, साइन इनवर्स या फिर साइन इंटू कॉस इनवर्स 3/5। फिर मैंने यहाँ पर एक 200 रुपये खर्च भी करवाए थे। तो आज के लेक्चर में बहुत कुछ नया होने वाला है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, देखो कि साइन और कॉस इनवर्स में साइन कॉस से नहीं कटता, लेकिन हमें कटता, हमें काटता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें अब से आज बच्चा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय चले जा रहा है। पहले सर आपने बोर वाला लेक्चर पढ़ाया, फिर सेकंड लेक्चर में लास्ट में आप सस्पेंस छोड़ के चले गए। 200 रुपये वाला नोट वो था बच्चों साइन कॉस इनवर्स 3/5। फिर आपने वो 200 रुपये खर्च करवाए बहुत ही सस्ते से नोट्स में। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों आज हम उसका खुलासा करने वाले हैं। ज़रा देखना क्या है वो खुलासा, कि अगर हमारे पास ऐसा आ जाए तो साइन इनवर्स x, तो मुझे इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना और अंदर क्या आएगा ये पता करना है, क्योंकि साइन की वैल्यू कॉस में क्या होती है पता होनी चाहिए ना। चलो फॉर्मूला अपन जनरेट भी कर लेते हैं, लेकिन उसको रटना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे फॉर्मूला बनाना आ जाएगा तो मैं रटूंगा क्यों, मुझे तो पता चल जाएगा कि ऐसा आई चीज़। तो ज़रा देखना, मुझे साइन का कॉस में, साइन का सुनना टेन इनवर्स में, साइन का कॉट इनवर्स में, साइन का सेक इनवर्स में और साइन का कोसेक इनवर्स में खेल खेलना है। तो ये खेल खेलने से अच्छा है मैं पहले पुरानी कहानी पे जाना चाहता हूँ। किस पर बच्चों? पहले 10th क्लास के बचपन में जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी वही कहानी वापस दोहराना चाहता हूँ। क्या था देखना जरा बच्चों, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। इन सब की एक मज़ेदार कहानी थी कि साइन जो है वो कॉसेक से मुंह लगेगा, कॉस जो है वो सेक से मुंह लगेगा, टेन जो है वो कॉसेक से मुंह लगेगा। कैसे बच्चों? रेसिप्रोकल तरीके से। कौन से तरीके से बच्चों? रेसिप्रोकल तरीके से। चलो देखते हैं क्या है। इनसे मुझे इनवर्स के फॉर्मूले बनाने हैं। कैसे बनेंगे देखना। यहाँ नई कहानी स्टार्ट होगी। वो ये है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या फिर ये जो कोसेक इनवर्स x है इसको साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तुम्हें याद होगा बच्चों ये पूरा का पूरा साइन जो है 1/कोसेक के बराबर है। तो ये साइन x बच्चों अगर मैंने लिखा है ना x तो केवल एंगल, अगर मैंने लिखा है साइन x तो मतलब क्या? वैल्यू। अगर ये वैल्यू है तो ये क्या है बच्चों? ये तो एंगल है। तो सुनना, ये पूरा एंगल है लेकिन ये क्या हो जाएगी? वैल्यू। सोचने वाली बात हो गई ना कि साइन x, साइन इनवर्स x, ये पूरा क्या है बच्चों? वैल्यू है। इसमें ये क्या है बच्चों? वैल्यू है कि नहीं है? ये क्या है बच्चों? एंगल है। और ये क्या है बच्चों? एंगल है कि नहीं? तो जब ऐसे ही होता था कि पूरी वैल्यू के रेसिप्रोकल होती थी, तो यहाँ पर भी वैल्यू ही वैल्यू के रेसिप्रोकल होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं। साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स ऐसे रहेगा। प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ करते हैं। चलो देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए y बराबर मानो सबसे पहले ऐसे, फिर साइन इनवर्स वहाँ जाएगा तो साइन हो जाएगा x, फिर x बराबर, एक काम करो बच्चों, साइन इनवर्स x को मानो y, फिर x बराबर को मानो साइन y, फिर 1/x को मानो 1/साइन y, फिर 1/x बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक y, फिर कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो गया? y।
बच्चों इसी को y माना था, ये y वापस आ गया क्या? मतलब y, जब भी मैथमेटिक्स में मैंने कहानी तुम्हें पहले बता रखी होगी शायद, कि जब भी तुम मैथमेटिक्स में कोई चीज़ मानते हो तो वो मानी हुई चीज़ वापस हट जाती है एट लास्ट, तो ये हट जाएगी, तो इस y की जगह वापस यही रख दूँ क्या मैं? तो इससे एक चीज़ पता चल चुकी है क्या? इससे ये चीज़ पता चल चुकी है कि y बराबर y है, जिसमें पहला y क्या था बच्चों? साइन इनवर्स x था, और दूसरा y क्या है बच्चों? कोसेक इनवर्स 1/x हो गया। ये वाला प्रूफ करके बताओ ना सर। बिल्कुल हो जाएगा। चलो आओ इधर, इसको रखो। तो कोसेक इनवर्स x को क्या मानोगे? y। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक y 1/x बराबर 1/sin, सॉरी कोसेक y, और 1/कोसेक क्या होता है बच्चों? साइन y, और साइन इनवर्स 1/y क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी x, y। तो मतलब ये y इसके था, ये y इसके भी होगा, तो हो गया क्या प्रूफ? तो सर साइन और कोसेक के जो फॉर्मूले बनाए आपने, इनके भी होंगे क्या? कोस और सेक के, टेन और कॉट के? तो बच्चों बिल्कुल होंगे। लिखो फॉर्मूले लिखो, फिर मैं मिटा के लिख रहा हूँ सर। तुम लिखो पहले फॉर्मूले लिखो, लिखो बच्चों लिखो, जल्दी से लिखो। तो बच्चों नई कहानी मिल चुकी है हमारे पास। इन फॉर्मूलों के आधार पर मैंने नए फॉर्मूले और बना लिए। तो बच्चों ये जो कहानी स्टार्ट करी थी, क्या ये वाला कंप्लीट हो चुका है क्या हमारे पास? कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कोसेक इनवर्स में क्या होती है और कोसेक की वैल्यू साइन में क्या होती है। ये तो जब बात की बात करेंगे तब तो इसका बच्चों एक फॉर्मूला तो पता चल चुका है। आगे देखते हैं गाँव वालों। मैं बच्चों अभी भी खुलासा नहीं कर रहा, अभी समझाते समझाते चल रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रूफ करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मानना जरूर। मानोगे तो मजा आएगा, नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? जब मानोगे नहीं तो मानोगे तो क्या मानोगे? ओ मानोगे तो क्या मानोगे? और फॉर्मूला क्या था बच्चों? बचपन से टेन थीटा बराबर क्या होता था बच्चों? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और आइडेंटिटीज थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा लिखो क्या? एक्स लिखो, एक्स सब में एक्स लिखना पड़ेगा बच्चों। फंक्शंस पे चल रहे हैं ना अपन अभी। तो यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स एक्स मैंने लिखा है, इसको गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो पहले इसकी कुछ कहानी वो लिख लूँ मैं, कि यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट। यहाँ से अगर तुम कॉस एक्स की वैल्यू निकालते तो क्या आता? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी नहीं मिली थी, इस नई के हिसाब से सेक एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स की वैल्यू मिलेगी सेक स्क्वायर माइनस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिली बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक एक्स की वैल्यू मिली 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बच्चों ये कहानी तो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। आओ इधर आओ, अब प्रूफ पे चलते हैं बच्चों, लाइन बाय लाइन सीधा प्रूफ पे चलते हैं। देखते जरा क्या है। ये सब मिटा रहा हूँ मैं ना कहानियाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। मान लो मुझे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किस में निकालना है बच्चों? कॉस इनवर्स में निकालना है। बीच में क्या आएगा मुझे नहीं पता, तो तुम क्या करोगे देखना जरा, कि साइन इनवर्स एक्स को मान लोगे y, तो x बराबर हो जाएगा साइन y। अब साइन की वैल्यू कॉस में लानी है, मुझे साइन y दे रखा है x, ऐसे मानो है ना, तो तुम चाहो तो ऐसे मान लेते हैं। y बराबर क्या है बच्चों? साइन इनवर्स x। तो साइन y बराबर कितना है बच्चों? x। तो मुझे तो क्या चाहिए था बच्चों? cos y। और cos y किसके बराबर होता है? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, जिसमें साइन y की वैल्यू कितनी है बच्चों? x रखो इधर, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
किसकी वैल्यू मिली बच्चों? कॉस वाई की। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओह माय गॉड, तो ये भी y है, ये भी y है, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या मिल गया बच्चों? कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन की वैल्यू कॉस में मिल चुकी है। अब सोचो बच्चों, सोचो क्या? नहीं सोचो, अभी मत सोचो ना, जब बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी ना सामने तब मैं बोलूँगा बच्चों दिमाग लगाओ। ये सारी आइडेंटिटीज मिटाऊँ? काम की थोड़ी है, याद होनी चाहिए तो ठीक है। तो बच्चों अगला क्या है? अगला है मुझे इसी साइन की वैल्यू किस में निकालनी? मान लो बच्चों सेक में निकाल दो, सेक इनवर्स में। इसी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किस में निकालते हैं बच्चों? सेक में। तो बच्चों मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सेक इनवर्स की वैल्यू कॉस इनवर्स में क्या होती है बच्चों? ये रही, कहाँ गई यार? ये रही। मतलब कॉस दे रखा तो सेक बराबर 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह ये है तो 1/ ये पूरा चला जाएगा क्या नीचे? हाँ सर। तो यहाँ से मुझे सेक मिल चुका, तो देखो साइन से कॉस निकाला, कॉस से सेक निकाल लिया, क्योंकि कॉस और सेक डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटिव है। हाँ बच्चों चलेगा, आगे चल सकते हैं, ठीक है। मुझे बच्चों साइन की कॉस मिल चुकी है, साइन की सेक मिल चुकी है, और साइन की पहले मिल चुकी थी बच्चों किस में? साइन इनवर्स एक्स किस में मिल चुका था बच्चों? कोसेक इनवर्स 1/x। निकालने की जरूरत नहीं है, तो 3 में तो रिलेशन निकल गया, कोसेक और कोसेक में। अब निकालना मुझे किस में बच्चों? tan में। तो साइन इनवर्स किस में निकालना बच्चों? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कि tan इनवर्स में क्या होता है? tan में निकालोगे तो कॉट में वैसे निकल जाएगी, क्योंकि तो tan निकालते बच्चों। tan निकालने के लिए क्या है देखना, मुझे तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन y बराबर एक्स। मुझे यहाँ से बच्चों क्या निकालना बच्चों? tan y निकालना। तो बच्चों यहाँ से cos y क्या निकला था? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर दो तो tan y क्या मिला? x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर क्या मिला? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan मिल गया है, तो y की वैल्यू, ये साइन है तो tan कितना मिला बच्चों? x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों tan मिल गया, ठीक है। तो साइन की वैल्यू अब मुझे चाहिए किसमें बच्चों? कॉट में। तो मैं क्यों यहाँ पर रामायण लिखूँ पूरी, जब मुझे पता है कि ये है अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। tan की वैल्यू मिल चुकी तो कॉट मिल जाएगा। सर साइन निकाल लिया, अब आप बोलोगे कॉस भी निकालो, सेक भी निकालो, सब निकालो। हाँ बच्चे, मैं तुम्हें पता है क्या बताना चाह रहा हूँ? ट्रेडिशनल मेथड है, बेसिक्स है। अगर ये समझ में आया तो बाकी मैं ये प्रूफ नहीं कराऊंगा, वहाँ ट्रिक्स बताऊंगा कि ऐसे ऐसे ऐसे। बच्चों याद रखना, फॉर्मूले याद होना चाहिए सारे, तो दिमाग में घुसे हुए होने चाहिए फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले दिमाग में घुसे हुए हैं तो फिर तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पता है मैं क्या करूँगा? चलो बच्चों निकालो, और मैं ऐसे पानी की बोतल लूँगा और पानी पीऊँगा बस। चलो बच्चों निकालो, पानी की बोतल लूँगा, पानी पीऊँगा, ठीक है। तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्या इसी से? तो ये पूरा उतारो पहले तो वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं सारा वापस लिखने वाला हूँ। हाँ बच्चों, तुम्हें सिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। साइन एक्स है, साइन इनवर्स। तो कोस में क्या है बच्चों? कैसे आया होगा पता क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें साइन दे दे तो कोस कैसे निकालोगे? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर करके निकालोगे ना। तो वही कहानी यहाँ पर बच्चों। देखो साइन की वैल्यू मिली है, कॉस, ये वैल्यू होती है ना, ये कॉस की वैल्यू मिली, मुझे tan चाहिए। तो tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, मतलब x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे क्या लिख दोगे बच्चों? tan इनवर्स। ट्रिक याद करने का तरीका, रटना नहीं बोलेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ। tan से क्या निकलेगा बच्चों? कॉट इनवर्स। उल्टा कर दूँ इसका,
इससे क्या मिलेगा बच्चों, सेक कॉस से उल्टा कर दूं इसका, और क्या निकालना मुझे, कोसेक तो पहले से उल्टा था। अब तुम चाहते हो कि सर सारे फॉर्मूले सही है क्या, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो तुम कोट और कोसेक उठा लो। क्या बच्चों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है। तो तुम 1 प्लस कोट की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, कटा कटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, और कोसेक स्क्वायर वहाँ जाके रूट करेगा तो 1 अपन एक्स आएगा। बच्चों प्रूफ हो गया, आपस में इंटर रिलेटेड है सबके सब, सूग लेके बच्चे। अब कि हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा कि हम कॉस इनवर्स की कहानी रिपीट करेंगे। कॉस से साइन चाहिए मुझे, बोलो हाँ। वो कहाँ गया सर, ये आओ। मुझे अगर कॉस एक्स दे दे तो साइन एक्स कैसे निकालोगे, अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके ना। तो बच्चे प्रूफ तुम करोगे, प्रूफ तुम खुद कर लोगे, मैं तो बता रहा हूं, आप देखना। कॉस से साइन मिल चुका, अब तो टेन चाहिए ना मुझे, और टेन बराबर साइन अपन को, तो साइन की वैल्यू ये है और कॉस की वैल्यू ये है क्या बच्चों, एक्स। चलेगा बच्चों, दौड़ेगा। कॉट चाहिए, कॉट, तो एक्स अपन हो गया। सर ये उल्टा हो रहा है आपका ऊपर नीचे। अरे बच्चों ये कॉस की थी, वो साइन की थी, तो परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर नहीं बन सकता था कोस साइन में, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर तो तुम ये कंसेप्ट ध्यान रखो, है ना, ठीक है। और तुम चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो इसको इससे उठा के, बिल्कुल होगा। अब आओ इधर, सेक इनवर्स में क्या मिलेगा बच्चों, 1 अपॉन, और कॉसेक में क्या मिलेगा बच्चों, साइन को उल्टा कर दूं मैं तो, ये आ गया बच्चों 10 इनवर्स एक्स। 10 से मुझे निकालना बच्चों साइन इनवर्स। बच्चों साइन से 10 निकाला, तो 10 से साइन थोड़ी निकाल सकते हैं, कोट जरूर निकाल सकते हैं ना 10 से डायरेक्ट। क्या निकलेगा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। 10 से डायरेक्ट सेक भी निकाल सकते हैं, सेक इनवर्स, सही ना बच्चों। देखो जरा क्या होगा सेक इनवर्स। मुझे पता है कि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि वैल्यू का मतलब यही तो है। अच्छा प्रूफ करें, चलो देखो, मुझे प्रूफ करना है कि tan इनवर्स जो होता है वो बराबर होगा किसके बच्चों, सेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। मुझे तो पता है, तुम्हें भी पता करना पड़ेगा, ठीक है। देखते जरा, तो यहाँ पर इस tan को क्या मानोगे, y बराबर tan इनवर्स x, तो tan y बराबर x, और सेक y निकालना है ना, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर y, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही बच्चों। तो सेक y बराबर अंडर रूट में 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। ओके, इस सेक y की वैल्यू जो मिली है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, सेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी y था, ये भी y, तो tan इनवर्स बराबर, ये प्रूफ हुआ ही नहीं हुआ, तो सेक भी मिल गया डायरेक्ट। अब मैं इसको याद कैसे करूँगा, याद करूँगा इससे, क्या कि tan की वैल्यू जो होती है, सॉरी सेक की वैल्यू जो होती है ना tan में, वो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का रूट होती है, और कोट तो हमें पता ही है बच्चों। सेक मिल गया तो क्या मिल गया बच्चों में, कोसेक मिल गया, कॉस मिल गया। कॉस बराबर सेक का उल्टा होता ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे को तो पुरानी कहानी भूलनी नहीं है, पुरानी कहानी याद रखनी है। ये रही सेक से कॉस डायरेक्ट। सर ये तो बोलो सर यहाँ पे तो x था तो 1 अपॉन एक्स, तो बच्चों यहाँ पर x की जगह 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, तो ये भी वैसा का वैसा उल्टा। बच्चों कॉस मिल गया तो साइन मिल सकता है, क्योंकि कॉस से साइन निकालने का फॉर्मूला है नहीं है, कॉस से साइन निकालने का। देखो तो तुम यहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स। अब देखो बच्चों मैं प्रूफ करके बताया हूँ ना, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर होगा बच्चों का रूट। बच्चों ये पूरा रूट हट गया क्या यहाँ से, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये पूरा x कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर x था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ये पूरा x मानो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट कट गया। अब सोचने वाली बात हो गई है कि साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कटा कटा तो क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, रूट चल रहा ना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट
किसकी वैल्यू मिली बच्चों? साइन की। अब तुम सोचोगे सर क्या खराब नहीं है, बताऊँ कैसे? देखो बच्चों, तुम्हें पता है टेन की वैल्यू निकाल चुका हूँ, टेन नहीं यार, सेक निकाल चुका हूँ, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ बच्चों? सेक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चल चुकी है कि टेन थीटा जो होता है 10x, वो क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 10x इंटू कॉस एक्स। 10x मतलब सोचना, ये सब भूल जाओ, इधर आओ, साइन इनवर्स 10x मतलब x मेरे हिसाब से, और cos x मतलब ये पूरा अंडर में 1 प्लस एक्स। बच्चों देखो ये आएगा, हाँ कैसे सर? बच्चों cos x भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हाय हाय क्या बात है सर। ये उतारो पहले तो, वीडियो पॉज करके वो भी उतारा साइड वाला। बच्चों नहीं आएगा समझ में, मान लिया ना एक बार में, लेकिन आगे तो बढ़ सकते हैं। कैसे? एकदम से सारी चीज समझ में नहीं आएगी, तो मैं हर चीज को बताते हुए वापस पीछे जाऊंगा, मैं वापस इस पे चलूं। देखना साइन की वैल्यू कॉस में क्या होती है? अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर, या अंडर में 1 माइनस कोस स्क्वायर, सही है कि नहीं? तो साइन की वैल्यू दे रखी तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस की वैल्यू दे रखी तो साइन की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूलों के आधार पर है सारा। अगर तुम कॉट की वैल्यू निकालते हो मान लो, तो कॉट इनवर्स एक्स, मैडम आ गई क्या? ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया? tan इनवर्स एक्स। कॉट से और क्या निकाल सकते हो बच्चों? कोसेक। जब सेक से टेन दे रखा था तो सेक निकाल सकते थे ना, सेक बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर का रूट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट। बच्चों कोसेक निकल गया तो क्या निकल गया? साइन निकल गया, अंडर रूट कर दूं। अब सुनना, मुझे क्या चाहिए? कॉस एक्स बराबर क्या होता था? सॉरी, कॉट एक्स बराबर क्या होता था बच्चों? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन इंटू कॉट हो जाएगा क्या? तो साइन की वैल्यू ये रही, और कॉट की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चों मुझे? कॉस की। देखो जरा, ये याद करने का तरीका बच्चों, नहीं तो सबका प्रूफ करने जाओगे तुम तो ऐसे। ये ट्रिक्स है सारी, सबको प्रूफ करने जाने से अच्छा है ये ट्रिक्स याद रखनी है हमें। तो कॉट इंटू साइन, कॉट की वैल्यू क्या है? एक्स है, साइन की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन है, इसलिए एक्स अपॉन ये हो गया। और आगे क्या लिख दोगे बच्चों तुम? कॉस इनवर्स, सही है ना? तुम इसको वाई मानो, तो कॉट वाई बराबर एक्स। तुम इसको वाई मानो तो साइन बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। फिर ये सब चीज़ हटाओ, चलो साइन वाई अब और कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट वाई की वैल्यू एक्स है, साइन वाई की वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों? कॉस वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करने जाओ या कुछ भी करो। अब तुम बोलो सर कभी तो एक्स ले लेते हो, कभी वाई ले लेते हो। बच्चों तुम्हारे दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन आ रहा है ना, साफ पता कब होंगे? जब यही चीज़ वापस शुरू से लेते हुए चलोगे, यहाँ से जो मैंने बताया था। क्योंकि यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया ना अगर तुम्हें, तो उसका मतलब लेवल मैं इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि बच्चों जो जो डाउट्स दिमाग में आते हैं ना, वो सारों को गुड़ गोबर बना के तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूँ अभी तो मैं। फिर यही चीज़ें तुम्हें ईजी लगने लगेगी, क्योंकि अभी तो पजल्स हो गया होगा सारा कि यार ये क्या चीज़ लिख दी, ये क्या चीज़ लिख दी, ये चीज़ लिख दी। बाकी ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये कोई बच्चों रटा हुआ फॉर्मूला नहीं है। ये 10th क्लास के बचपन के आधार पे बता रहा हूँ बच्चों, और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो अब क्या बचता हमारे पास? 1 2 3 4, अब सेक बचा ना, सेक। तो सेक इनवर्स कॉस का उल्टा होता है, ये लिख दिया मैंने, कॉस का उल्टा। हाँ आगे, अब चाहिए बच्चे सेक की वैल्यू सब में। तो कॉस में तो डायरेक्ट मिल गई 1 अपॉन एक्स, टेन में चाहिए, टेन में ना, तो सेक एक्स दे रखा, तो टेन क्या मिलेगा? टेन बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1,
का रूट, मैं नहीं बताऊंगा अब। ये tan का उल्टा, ठीक है, cos और tan, ठीक है। मुझे साइन चाहिए, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर cos इंटू टेन। तो cos इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, और यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, कोसेक, मतलब इसका उल्टा। क्या करे जा रहे हो सर, समझाओ तो सही। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर तुम वापस देखोगे शुरू से, मुझे पता है। तो देखो यार, जाके देखो, नहीं तो डाउट में बताओ, फिर बिल्कुल समझ में आया फिर डाउट में बताओ, फिर लाइव क्लास लेंगे अपन, ठीक है। वैसे नहीं सर उन्होंने लाइव बोल दिया तो ले लेते, नहीं पहले पूरा समझो, ठीक है। आओ कोसेक है तो यहाँ से क्या मिलेगा, डायरेक्ट साइन, कोसेक से कॉट निकलेगा ना, तो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके देख लेना। कॉट से tan मिलेगा, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। साइन और इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। अब तुम बोलो सर कैसे, देखो कॉट बराबर क्या होता है, कॉस अपन साइन, तो कॉस बराबर साइन इंटू कॉस, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस की वैल्यू मिलेगी। कॉस से किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों, सेकंड वर्स। ओए होए कितने सारे हो गए बच्चों, देखूँ मैं, 36। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सब कंसेप्ट से 10th क्लास का बचपन है, और तुम अब 55 के हो गए, बूढ़े हो गए हो सूगले बच्चे। तो मेरे प्यारे सूगले बच्चों, यहाँ अगर पहुँच गए तुम यहाँ तक, तो अगले लेक्चर में तो और मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचो तो सही, क्योंकि अगले लेक्चर में ये फॉर्मूले हैं ना, सामने नहीं रखूँगा, अगले लेक्चर में ये फॉर्मूले बोलूँगा। ये चीज़ ऐसा होती है ना, बताते हुए चलूँगा कि हाँ, अगर मैंने सीधा सेक की जगह ये लिख दिया तो लिखा कैसे, इसके पीछे कहानी है। तो ये सिर्फ मैंने बताया है, ओवरव्यू बताया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, कोस बराबर tan इनवर्स 3/4। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो tan को cos में चेंज करना है, tan को cos में चेंज करना है, cos इनवर्स ये रहा 1/√में 1 + 3 × 9 4 × 16 16 25 5 4 4, तो 4 आ गया 4/5, cos से cos कट गया, सब आ गया आंसर। एक और देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो साइन नहीं यार, ये तो यहाँ काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। तो है क्या मेरे पास कुछ नया, नहीं है, ओके। हाँ, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, ये आ रहा है क्वेश्चन। तो सेक स्क्वायर का मतलब ही क्या हो गया बच्चों, इस पूरे का स्क्वायर है, ये पूरे पे सेक स्क्वायर का मतलब। अब tan की वैल्यू सेक में लानी है, तो tan की वैल्यू सेक में मतलब ये रहा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेक इनवर्स √ में 1 + 2 का स्क्वायर, सही है, का होल स्क्वायर चल रहा है। सेक से सेक कटा, 2 दूनी 4 5 5, आंसर क्या आ गया बच्चों 5, ठीक है। चेक करो, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पर मैं, अब तुम बोलोगे सर हमें फॉर्मूले याद थोड़े रहेंगे, एक एक करके। बच्चा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ये बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट से सारे, अगले लेक्चर में लेंगे जब तुम ये सारा अच्छे से कर लोगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।